नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में सुजाक जैसी ख़तरनाक मर्ज़ का कुरानी इलाज आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। इससे पहले कि अमल और उसका तरीक़ा अर्ज़ करूँ, हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इनफरादी तौर पर घर बैठे ऑनलाइन इस्लामी तालीमात सीखना चाहें, कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़ना चाहें तो रूहुल कुरान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। तालीम व ताल्लुम, दर्स व तदरीस के तमाम शुबाजात की तफसीलात वहाँ पे मौजूद हैं। नाजरीन, जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया है, आज का हमारा अमल सुजाक जैसी ख़तरनाक मर्ज़ से निजात के लिए है। नाजरीन, सुजाक क्या है? थोड़ी सी तारीफ़ कर देता हूँ, मुख्तसर सा तारुफ़ करवा देता हूँ इस ख़तरनाक बीमारी का। बवक्त पेशाब, यानी जब पेशाब करने लगता है मर्द तो उसे शदीद दर्द महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि अभी जान निकल जाएगी। जब भी वो पेशाब करता है तो मौत के मुंह से बचकर वापस आता है। ऐसे समझें कि वो दिन में कई दफ़ा मरता है। सुजाक क्या है? पेशाब वाली जगह रेड रहती है और जब वो पेशाब करेगा तो उसे शदीद दर्द महसूस होगा। एक तो नुकसान ये है। दूसरा नुकसान जो होता है सुजाक की वजह से वो ये कि जरियान में मुब्तला हो जाता है और उसका औलाद वाला सिस्टम बंद हो जाता है। मतलब ये कि औलाद के काबिल नहीं रहता, इज़दिवाजी ताल्लुक़ से भी हाथ धो बैठता है। यूँ वो नस्ल के हवाले से बांझ हो जाता है, बे औलाद रहता है। बीवी पे बेवजह इल्ज़ाम आता है कि उसे औलाद नहीं हो रही, हालांकि इस नौजवान को मसला है कि वो औलाद के काबिल नहीं है, सुजाक जैसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है। बहरहाल ज़्यादा तारुफ़ हकीम डॉक्टर्स करवा सकते हैं, मैं सिर्फ़ इलाज बता रहा हूँ। रूहानी इलाज क्या है? सूरह मुज़म्मिल शरीफ को बिस्मिल्लाह के साथ लिखें, लिखकर मरीज़ को दे दें। मरीज़ अपने गले में डाल ले, इंशाअल्लाह सुजाक जैसी ख़तरनाक बीमारी से निजात पा लेगा, शिफा याब हो जाएगा, सेहत याब हो जाएगा। एक तरीक़ा तो ये। दूसरा तरीक़ा ये है कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़कर पानी पे दम किया जाए 3 दफ़ा, 7 दफ़ा या फिर कम से कम 1 दफ़ा पढ़कर पानी पे दम किया जाए। पानी मरीज़ को दे दिया जाए, मरीज़ पानी पी ले। और अगर वो ख़ुद पढ़ने पर कुदरत रखता है तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ 1 दफ़ा पानी पे पढ़कर दम करे और पानी पी लिया करे। रोज़ाना नया पानी दम किया करे। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।